इस वक्त जो है पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास 15 अगस्त 2023 को आरजेसियंस पहुंच चुके हैं और यहां पर डेली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग की शुरुआत की गई। और डेली पॉजिटिव मीडिया और वीकली डेली पॉजिटिव मीडिया का डायलॉग जो है होगा पूरे देश भर में। हम लोग प्रयत्न करेंगे आरजेएस पीबीएच के माध्यम से, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी सभी सहयोग करेंगे, आरजेसियन सभी सहयोग करेंगे। ये सारी बातें तो ठीक है। 15 अगस्त 2023 को डेली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग की शुरुआत, संकल्प जो है सरदार पटेल की प्रतिमा के पास आरजेसियंस ने ले लिया है। लेकिन वही है, ज़िंदगी की जो कहानी है ये पानी का बुलबुला है जीवन। कब रुक जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन आरजेएस उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाएगा उनके सकारात्मक कार्यों को। ये हम लोगों का प्रण है। जितने भी आरजेसियंस हैं किताब के अंदर हम लोग लेकर आए हैं, चाहे वो आज हैं या नहीं हैं, और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। 21 जनवरी अगले गणतंत्र दिवस पर जो किताब आएगी 2024 में, तो 2023 में अमृतकाल का सकारात्मक भारत पार्ट 1 आया, तो वो पार्ट 2 होगा। और हम लोग, ये भी एक मुहिम है स्वतंत्रता सेनानियों को, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना। मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हम लोगों के बीच जो सुलभ आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी थे, जो आरजेएस के कई कार्यक्रमों में आ चुके हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में पिछले 6 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक जी आए थे। 15 अगस्त 2023 मंगलवार का दिन, अब वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। बुझ गया वो दीपक, लेकिन जो प्रकाश दिखाया है स्वच्छता का, स्वच्छता आंदोलन के जनक के रूप में जिस तरह से उन्होंने भारत में काम किया है, पूरा विश्व उन्हें याद करेगा। और आरजेसियंस भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस 2023। आप सोच रहे होंगे कि आरजेएस पीबीएच का संस्थापक इतना धीरे क्यों बोल रहा है? क्या ऊर्जा उसकी समाप्त हो गई है? 15 अगस्त है, जोशीली आवाज़ होनी चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि हमारी आवाज़ कहीं न कहीं गमगीन होती जा रही है? ये तो कोई अपना जाता है तभी होता है। हम भावुक हो तभी होते हैं, हमारी आंखों में आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना जाता है, क्योंकि उससे हमें मतलब है। जिस आरजेएस पीबीएच ने और आरजेएस ने पूरे भारत को एक परिवार मान लिया, विश्व को एक घर मान लिया, तो आरजेएस से जुड़ा हुआ कोई भी जाता है तो ऐसा लगता है कि अपना चला गया। आज मैं बड़ा द्रवित हूँ कि 15 अगस्त एक खुशी का दिन होता है, लेकिन जो आया है उसे जाना तो है। हम में से कोई नहीं रहेगा, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कहते हुए कलेजा फट जाता है कि जो इंसान पूरे भारत को स्वच्छता का संदेश दिया, स्वच्छता का जनक हुआ, जिसने स्वच्छता एक समाज सुधारक के रूप में, जिसने भारत को गांव-गांव तक स्वच्छ रहने की प्रेरणा दी, जो आरजेसियंस थे, जो आरजेएस के पिछले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन नई दिल्ली में, आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या ये शरीर और हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं? नहीं। आरजेसियंस का मानना है कि हम लोगों के बीच जो भी जुड़ा हुआ है, हम लोग नई पीढ़ी तक उसको पहचान, उनके कामों को, सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। आज विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए समस्त आरजेसियंस, इस वक्त तो हम कुछ लोग यहाँ पर 15 अगस्त मनाने के लिए और पॉजिटिव मीडिया डायलॉग जो डेली शुरू हो रहा है उसकी घोषणा करने के लिए आए। लेकिन ये दुखद खबर जो है, हमें ये बड़ी खबर लगती है कि कोई आदमी इतनी आसानी से कैसे चला जाता है, जिसके बारे में हम लोग प्रेरणा लेते हैं। मैं आरजेएस पीबीएच प्रवक्ता अशोक कुमार मलिक जी इस
दुखद खबर को सुनकर क्या भावना व्यक्त करना चाहेंगे, ये सभी आरजेएसियन की तरफ से हम लोग यहाँ पर भावना व्यक्त करेंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि जिन लोगों ने भी आरजेएस के मंच पर, चाहे वेबिनार हो, चाहे फिजिकल बैठक में आए हों, स्वच्छता का जो संदेश देकर गए हैं, उनके बारे में 2 शब्द आप लिख सकें, बोल सकें, वीडियो भेज सकें तो आप भेजिएगा। क्योंकि वो छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे। हम लोग राजा राम मोहन राय को याद करते हैं। आज की पीढ़ी में समाज सुधारक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी थे, लेकिन वो अमर रहेंगे। इस पर अशोक कुमार मलिक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? I have no words. This sudden breaking of this news while we were immersed in other thoughts has come as a tragic effect on all of us, and I find that words will not be able to do justice. I remember several decades ago when Neshwar Pathak was translating his vision, his specific vision, into ground reality here and there and elsewhere. We used to talk, we used to observe that, we used to talk about it, and we was wondering that how with willpower changes can be effected in society. He was doing it, and I remember today my conversation with my friends some decades ago when he was really putting his vision into a ground reality. And today, with a heavy heart, I am talking about him, about the departed soul, Neshwar Pathak, and life and death. They are in the hands of the Creator ultimately, and our heavy heart can only be lightened by turning towards that Creator and invoking solace from Him. But this is also true, जैसा मन्ना जी ने कह दिया है कि आरजेएस से जुड़े हुए थे, स्वयं वो एक संस्था थे। उन्होंने एक विज़न को भारतवर्ष में जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, जिसको वी.एस. नाइपाल ने अपने उपन्यास में कहा था और उस पर टिप्पणी करी थी, कहीं उन्होंने भी देखा होगा और कहीं उन्होंने भी एब्जॉर्व किया होगा, कहीं उन्होंने भी आते जाते भ्रमण करते हुए देखा होगा। उनका विज़न था, उनको विज़न करने की, ऐसे लोग होते हैं जो केवल विज़न रखते हैं लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी नहीं बनाते, लेकिन वो उन पुरुषों में थे समाज के निर्माण करता जो होते हैं। और मुझे याद पड़ता है, और आज और ये लोग जाते नहीं हैं कहीं, मैं कह दूं कहीं नहीं जाते। In fact, their going is a kind of illusion. Who can say that such people have gone away from us, from society? They have not disappeared. Evidence is everywhere you can find, not only in our own country but elsewhere, because his consultation has been very important to other people who were wanting to bring about transformation of this aspect in their own countries, in Africa and elsewhere. So they don't go away. And even in RJs, Dr. K.K. Agarwal, whose words were a solace to us during the Corona tragedy, I used to listen daily. Short advice from him. It was a great solace in those tragic times when left and right people were falling to this virus. Even virologists had gone away, and he was
he was of the IMA, and he was giving solace to the people, and he was giving very effective advice, even during the time when no specialist, no virologist was too sure about what was happening. And he succumbed to corona, a shocking thing. And he lives on. He lives on. He was an RJS and he lives on. And Bindeshwar Pathak lives on his own account, and on account of the facts that RJS PBS is larger than individuals. And RJS is living, and RJS is preserving the memory of, even in the Amrit Kal ka Sakaratmak Bhavat, the several pages have been devoted to the departed souls. Now, I am saying all this with a heavy heart. While I know that they don't disappear from this earth, they are to be seen by everyone who observes society in the works they have left behind. But yet, I am a human too. I have seen sufferings in the world. I can't totally isolate me from those feelings and emotions and heaviness. I am feeling it. आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन मुझे गीता का कहना ही पड़ेगा। गीता में बार बार कहा गया है, गीता में गीतिमयता से कहा गया है, लिरिसिज्म इज़ देयर विच एक्चुअली टेल्स मोर देन इज़ इन द वर्ड्स। गिरनानी वासासी विहाय नवीनानी गृहणाति देही। नवीन वस्त्र हम पहनते हैं जैसे, ऐसे ही जीवात्मा अमर है, अजर है, उसका कोई अनादि अनंत है। उनको शांति, उनकी आत्मा को शांति के लिए, और जो सुलभ परिवार है उनको शक्ति दे भगवान, कि जिस तरह से उन्होंने मूवमेंट को खड़ा किया वो मूवमेंट चलता रहे, और आरजेएस की भी उसमें भागीदारी हो। स्वच्छता आंदोलन के जनक ने जो काम छोड़ा है उसको मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जन जागृति तक ले जाएं, और डेली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग का स्वच्छता का एक वीकली प्रोग्राम या कुछ हम लोग तय करेंगे कि हम लोग कैसे कर सकें। हम लोगों के बीच में और लोग हैं, मैं चाहूँगा कि अपनी 2 शब्दों में बताएं अली हुसैन साहब। It is indeed very shocking to hear about the demise of Dr. Bindeshwari Pathak. As Malik Saab has already said, that he was an institution in himself, and in a sense such people never die. In fact, they leave their legacy behind to inspire us. और बिंदेश्वरी पाठक साहब ने ऐसी ही एक प्रेरणा छोड़ी है हमारे बीच। उन्होंने सैनिटेशन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, सोशल वर्क के क्षेत्र में उन्होंने जो अपने काम हमारे बीच छोड़े हैं, वो सदा हमें प्रेरणा देते रहेंगे कि किस प्रकार से हम उनके पदचिन्हों पर चलते रहें और उनका कार्य जो है, उनका जो मिशन है, उसको आगे बढ़ाते रहें। आरजेएस की तरफ से मैं उनके परिवार के प्रति कंडोलेंस व्यक्त करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन समय में उनको धैर्य और शक्ति प्रदान की जाए। धन्यवाद। लाफ्टर एम्बेसडर आरजेशियन आरजेएस एडमिन जो दुर्गादास आज़ाद जी हैं, दुर्गादास आज़ाद जी आज इस दुखद खबर को सुनकर आरजेशियंस तक किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? आज एक दुखद समाचार सुनकर डॉक्टर बिंदेश्वर जी, जिन्होंने सुलभ इंटरनेशनल योजना के तहत देश में विदेश में एक स्वच्छता का अभियान शुरू किया था और देश में एक बहुत अच्छी लहर भी लाए थे। देखिए, ये जो लोग आते हैं ये आम लोग नहीं होते और ये हमेशा अमर रहते हैं। आना और जाना एक कुदरत का नियम है, जो आता है वो जाता भी है। ऐसे लोग अमर रहते हैं। पर इस घड़ी में हमें सुनकर बहुत दुख भी लगा
और हम आज के दिन उनको मिस भी कर रहे हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को शक्ति दें, ताकि उनके परिवार इस लॉस को बियर कर सकें और हमें उनके सबको प्रेरणा भी दें, ताकि वो लोग इसको आगे सहन कर सकें। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा और उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में सलूट देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दुर्गादास आज़ाद जी ने आप लोगों तक उस दुख को पहुंचाया जो 15 अगस्त 2023 को आरजेशियंस ने महसूस किया है। युवा प्रफुल्ल पांडे जी, आप बताएं, आपने भी देखा है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के सकारात्मक कार्यों को। आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी चीज़ों को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं, उनके जो सकारात्मक कार्य हैं। चूँकि डेली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग जो है वो इसीलिए लाया गया है कि सकारात्मक कार्य करने वाले, प्रयास करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई पूरे भारत से किया जाए, पैनलिस्ट पूरे भारत से लिया जाए और उनको अमर किया जाए उनके कार्यों को। प्रफुल्ल पांडे जी। ओम शांति ओम। आप सभी ने देखा होगा कि आज जो स्वतंत्रता दिवस का 17वां स्वतंत्रता दिवस हम सभी लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे मना रहे थे। वो उत्साह एकाएक एक दुखद समाचार सुन के मन में एक पीड़ा सी है। समाज को दिशा दी बिंदेश्वर पाठक जी ने, बहुत कुछ किया। 80 साल की उनकी उम्र है और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। उनके जो कार्य थे, उन्होंने समाज में सुलभ कॉम्प्लेक्स के रूप में एक मिशन चला करके उन्होंने गंदगी को दूर करने का एक प्रयास किया। उनका प्रयास भारत को स्वच्छ करने का था, हाइजीन करने का था, और वो आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। लेकिन मृत्यु तो सत्य है, यही एक जीवन का सत्य है कि मृत्यु है, जो आया है उसे जाना होगा। लेकिन जो समाज में उन्होंने कार्य किए हैं वही रह जाता है, उनका परिवार और उनका कार्य। तो उन्होंने समाज के लिए तो बहुत ही कार्य किए हैं। और मन्ना जी ने भी कहा कि जो उनका कार्य है, जो भी सकारात्मक कार्य समाज में हम पाएंगे, जिससे भी पाएंगे, अगर वो नहीं भी रहें तो उन कार्यों को आगे करने का, आगे बढ़ाने का, उसमें अपना एक गिलहरी योगदान देने का प्रयास आरजेएस हमेशा करता रहेगा। तो मन्ना जी ने पहले कहा, उस पर कुछ विचार करके, जिससे इस महान पूर्ण आत्मा जो कि हम लोगों के बीच में नहीं है, उनका वो जो कार्य था, जो मिशन था, जो एक सोच थी, वो आगे बढ़ती रहे, ऐसा हम आरजेशियन प्रयास करेंगे। उनकी जाने के बाद उनके परिवार को, और ख़ास तौर से जो उनका सुलभ एक मिशन था, झटका सा लगा होगा। लेकिन परिवार के इस दुख की घड़ी में हम आरजेएस उनके साथ खड़े हैं। प्रभु उनको धैर्य दें। और ये पूर्ण आत्मा जिसने इतने अच्छे कार्य इस धरा पे अब तक किए थे, वो परलोकवासी हो चुके हैं। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनका नाम जो अब अमर हो चुका है, जो भी अपने आरजेशियन भाई सुन रहे हैं या दूसरे भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो मन में अपने विचार करें कि जो उन्होंने छोड़ा है, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो अपना प्रयास दे करके उस कार्य को और आगे बढ़ता रहे। यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। ऐसा सभी करें। पुनः उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बारी को दामता। ओम शांति ओम। जाने वो कौन सा देश जहां आप चले गए, जाने वाले कभी नहीं आते हैं, ये सच है। जाने वाले कभी नहीं आते हैं, जाने वालों की याद आती है। तो आज सरदार पटेल जी की प्रतिमा के पास से
आरजेएस पीबीएच के संस्थापक और आरजेएस के संस्थापक उदय कुमार मन्ना, आप सभी आरजेएसियंस के साथ इस बात की घोषणा करते हैं कि डेली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग का एक कार्यक्रम जो है, जो वीकली कार्यक्रम होगा, वो स्वच्छता को समर्पित होगा। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी की स्मृति में वो कार्यक्रम रखा जाएगा। हम लोग जो आरजेएसियंस हैं और इतने बड़े सकारात्मक कार्य करने वालों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए और भी लोग इस तरह के काम करने को आगे आएँ, प्रेरणा देने के लिए एक वीकली कार्यक्रम करने की आज घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम लोग अब 1 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद सभा विसर्जित हो जाएगी। सरदार पटेल जी की प्रतिमा के पास नई दिल्ली में हम लोग मौन धारण करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए।